देर रात से रुक रुक कर बारिश हो रही, मौसम बदल गया है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है, बहुत स्वाभाविक सी बात है। ठंड एक बार फिर से दस्तक दे दी है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बेसिकली ठंड जा चुकी थी, बाकी के इलाकों में रही होगी, पर एक बार फिर से ठंड ने दस्तक दी है। और इसी में ऐसे ही बदले हुए मौसम में आपको अपना बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि बदलते हुए मौसम में बीमारियां बहुत दस्तक देती हैं। लेकिन ये जो बारिश है, ये ओलावृष्टि जो है कुछ जगहों पे हो रही है, वो किसानों के लिए भी बहुत मुसीबत की बात है, फसलों के लिए नुकसानदेह है। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदल चुका है, बारिश हो रही है रुक रुक के। ऐसा लग रहा है कि ये बारिश का मौसम हो, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि अभी तो गर्मी भी नहीं आई। चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट यहां पर जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के 12 जिलों में ओले गिरने की भी संभावना जताई गई है। 12 जिलों में ओले का येलो और ऑरेंज अलर्ट भी यहां पर जारी कर दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ के बाद अगर बात करें मध्य प्रदेश की भी, तो मध्य प्रदेश में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। देर रात से यहाँ पर रुक रुक की बारिश हो रही है। 12 जिले हैं जिनमें ओले गिरने की संभावना भी जताई गई है। तो आपको बता दें कि अभी बीच में यानी कि हाल ही में गर्मी पड़ने से लोगों को कहीं ना कहीं गर्मी का भी अंदाजा हो रहा था, लेकिन अब फिर से बारिश शुरू हो गई है और कंफ्यूजन यहां पर मौसम को लेकर लोगों के अंदर बन चुका है। मध्य प्रदेश की बात करें या फिर छत्तीसगढ़ की बात करें, तो इन दोनों ही राज्यों में लगातार मौसम अपना मिजाज बदलते हुए नजर आ रहा है। और इस वक्त हमारे साथ 4 संवाददाता जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जैन, ये भोपाल से जानकारी देंगे मौसम की। स्टार जैन, ये रायपुर से है। पत्थल गांव से हमारे साथ हमारे संवाददाता रमेश शर्मा हैं। और कोमल धनेसर हमारे साथ भिलाई से हैं। इन चारों संवाददाताओं को इसलिए जोड़ा गया है कि अपने अपने शहर का हाल बता सकें, वहां मौसम का मिजाज क्या है। सबसे पहले रमेश शर्मा के पास चलेंगे, पत्थल गांव से जुड़े हुए हैं। रमेश, आपके यहाँ क्या स्थिति है? मौसम का मिजाज बदला है और ये बारिश किसानों को तो कम से कम राहत नहीं, मुसीबत देने वाली है। जी, निश्चित रूप से ये जो आज बारिश हुई है, ये किसानों के लिए कहीं न कहीं नुकसानदेह है। हमारे जशपुर जिले में आम और लीची की पैदावार इस समय उसके फूल आए रहते हैं और इस बारिश और इस अंधड़ से काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि आम और लीची यहाँ किसान व्यावसायिक खेती करते हैं और इनको एक काफी नुकसान हुआ है। इससे किसान यहाँ मायूस हो गए हैं। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर किसानों को बीमा योजना का लाभ देने के लिए कृषि विभाग और उद्यान विभाग दोनों ही कहीं न कहीं लापरवाह दिखाई देते हैं, क्योंकि किसानों की आज कई किसानों से हमने बात की, उन किसानों का कहना था कि उनको बीमा योजना के बारे में न तो कोई जानकारी दी जाती है और न ही उनसे कोई बीमा के फॉर्म भराने में उनमें कृषि विभाग और उद्यान विभाग सहयोग करता है। इसलिए किसान इस बारिश को लेकर काफी मायूस हो गए हैं और निश्चित रूप से उनको नुकसान हुआ है। यहाँ पर आम और लीची की जो पैदावार होती है वो झारखंड, उड़ीसा और दूसरे प्रदेशों में भी वो बेच के मुनाफा कमाते हैं। और अब जब ये अभी गर्मी का मौसम शुरू होने के संभावना हुई थी, उससे पहले यहाँ फिर से बारिश आके और मौसम खराब हो गया है। आज पंडरापाट, बगीचा और पहाड़ी क्षेत्रों में देर रात से अच्छी बारिश हुई है और इस बारिश ने किसानों के जो एक खुशी थी उसके ऊपर पानी फेर दिया है। बिल्कुल, चलिए भिलाई का रुख करते हैं। कोमल हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी। कोमल, क्या इस वक्त स्थिति बनी, उसका विजुअल्स हम दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, लेकिन दर्शकों को ये बताइए कि मौसम विभाग ने आज के लिए क्या मौसम को लेकर के अलर्ट जारी किया और आने वाले दिनों में क्या स्थिति रहने वाली है भिलाई में? कोमल, आवाज आ रही है अब तक हमारी? चलिए एक बार फिर से हमारे सहयोगी से जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि लगातार मौसम को लेकर क्या स्थितियां बनी, उसके लिए हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आपको ये बता रहे हैं कि मौसम विभाग ने आपके जिलों के लिए क्या अलर्ट जारी किया है। तो चलिए स्टार जैन राजधानी रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। स्टार, राजधानी की अगर बात करें तो राजधानी वासी मौसम का लुत्फ उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों के लिए और आज पूरे दिन के लिए मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया है? देखिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर है पश्चिमी विक्षोभ का, जिसके कारण मौसम में अचानक से बदलाव देखने को मिला है। बीच में आपने देखा होगा कि गर्म हवाएं जो है दक्षिण से आने लगी थी, जिस कारण से गर्म हवाएं शुरू हो गई थी, गर्मी लगने लगी थी और वापस से जैसे ही उत्तर की दिशा से हवा का रुख हुआ है,
मौसम में एक बार नमी आ गई है और जिसके चलते आसमान में बादल थे। आज सुबह रायपुर में देखा जाए तो घना कोहरा छा गया था और काले बादल छा गए थे और उसके बाद तेज़ बारिश भी हुई है। मेरे पीछे आप देखेंगे तो दूर दूर तक आपको सड़कें जो है वो गीली नज़र आएगी और किस कदर गीली है इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना बारिश यहाँ पर हुई है और कितनी बरसात हुई है यहाँ। और जहाँ तक फोरकास्ट की बात करें तो मौसम विभाग का साफ कहना है कि फिलहाल भले ही धूप निकल गई है लेकिन आने वाले दिनों में बारिश का सिलसिला 1-2 दिनों तक और जारी रह सकता है। और फिलहाल जैसे ही बादल छटेंगे तो वापस से जो है तापमान में गिरावट आएगी और फिर वापस ठंडक लौटेगी। तो मतलब ये है कि अगले कुछ दिनों तक हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। कुछ स्थानों पूरे प्रदेश की यदि बात करें तो कुछ स्थानों पर ओले पड़ने की भी आशंका व्यक्त की गई है और फिलहाल मौसम में ठंडक रहेगी, यानी तापमान में गिरावट देखने को मिलेगा अगले से 2 से 3 दिनों में। और बिल्कुल ब्रिजेश जैन से भी जानकारी लेते हैं कि चूंकि वहां पे 12 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। ब्रिजेश, भोपाल और उसके आसपास मौसम की क्या स्थिति है और अगर पूरे मध्य प्रदेश की जानकारी आपसे चाहें तो किन किन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है? देखिए, कल ही हमने नीमच और मंदसौर में देखा था कि काफ़ी ओले वहाँ पर गिरे थे और फसलों को नुकसान हुआ था। इसके बाद आज भी जो है वो 12 ज़िलों में अलर्ट जारी किया गया है, येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश इन ज़िलों में हो सकती है 12 ज़िलों में और ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है, जिसमें जबलपुर संभाग के तमाम शहर हैं और छिंदवाड़ा के आसपास के तमाम इलाके हैं। नीमच मंदसौर तो है ही, इसके अलावा सतना है, मैहर है और दूसरे आसपास के जो शहर हैं वो तमाम शहर इसमें शामिल हैं। इन 12 जिलों में भारी तबाही आज ओलों से हो सकती है। अलर्ट रहने को कहा गया है। घरों से अनावश्यक रूप से बाहर खुले स्थान पर न निकले क्योंकि बिजली भी यहाँ पर गिर सकती है। तो बेमौसम बारिश कहलाती है ये। अगर अब इस सीज़न की बात करें तो गेहूं के पकने का और कहीं कहीं चने की जो फसल है उसके भी पकने का जो है वो सीज़न है और गेहूं में बालियाँ भी कई इलाकों में आ रही हैं। तो सीधा नुकसान ओलावृष्टि से इसका होता है कि जो फसल है वो ख़राब हो जाती है और किसानों को भारी नुकसान होता है। जहाँ सब्जियाँ हैं वो जरा से बारिश में ही ख़राब हो जाती हैं। ऐसे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो समझ सकते हैं कि किसानों के आगे कितनी परेशानी है। अभी भी मध्य प्रदेश में अगर अगले 8 दिन की बात करें तो ठंड तो बढ़ी ही है, लेकिन बारिश का दौर भी लगातार 5-6 दिनों तक इन इलाकों में जारी रह सकता है। बिल्कुल ब्रिजेश, एक बार फिर से छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं। कोमल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई। कोमल, आपसे अब सिर्फ भिलाई शहर नहीं बल्कि पूरे दुर्ग जिले की स्थिति जानना चाहते हैं। मौसम को लेकर क्या अपडेट मौसम विभाग ने दिया, क्या स्थिति बनी हुई है? चलिए, एक बार फिर से कोमल से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे और अगर आप भी दुर्ग के रहने वाले हैं तो पूरे जिले की क्या स्थिति आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ पत्थलगांव से रमेश हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। पत्थलगांव से अगर बात करें रमेश, तो आने वाले दिनों के लिए क्या अलर्ट जारी किया गया? आज की स्थिति तो आपने बता दी। चलिए रमेश, एक बार फिर से उनसे जुड़ने की हम कोशिश करेंगे और पूरा अपडेट मौसम को लेकर लेंगे। फिलहाल तकनीकी खराबी की वजह से हमारे कुछ संवाददाता जो कि हमसे नहीं जुड़ पा रहे, लेकिन आगे भी अपडेट उनसे लेते रहेंगे। स्टार, आपके पास एक बार फिर से आना चाहते हैं। अगर आपके पास लोग आसपास मौजूद है तो आपसे चाहते हैं कि एक बार उनसे बातचीत कीजिए। मौसम को लेकर क्या लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं वो आज? जी देखिए, फिलहाल लेकिन यहाँ पे लोग नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके से आपको बता दूं सुबह ज़रूर ये मौसम था, लोग गर्म कपड़े लोगों के वापस निकल गए हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा मेरे नरेंद्र से कि ये युवा बच्चे हैं, देखिए ये छुट्टियाँ एग्जामिनेशन का दौर हो गया है तो सबके मफलर, टोपी और जो गर्म कपड़े वो निकल चुके हैं और जितने भी लोग आते जाते दिख रहे होंगे आपको तो ये सर गर्म कपड़े पहन के निकल रहे हैं। मतलब ये है कि ठंडक जो है वापस लौट चुकी है और फिलहाल लोग नहीं है, लेकिन तस्वीरों क्योंकि अब वर्किंग आवर्स हो गया इसलिए लोग ड्यूटी पे निकलने लगे हैं। सुबह जरूर देखा मिला था, लोग आग तापते हुए दिखे थे, अलाव जलाते हुए दिखे थे जब घना कोहरा छाया हुआ था और उसके बाद अचानक करीब 15 से 20 मिनट के लिए अच्छी तेज बारिश हुई। उसके बाद अब धूप निकल गई है, लेकिन ये है कि मौसम में ठंडक लौट आई है वापस और जिसके कारण लोग गर्म कपड़े बाहर जो अंदर से टीम पैक कर दिए थे वो वापस निकाल लिए हैं और सुबह आपके पास आएंगे। समय की थोड़ी कमी है हमारे पास, तो एक बार दुर्ग वासियों को भी दिखा देते हैं कि उनके जिले में क्या स्थिति बनी। कोमल एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई है। कोमल, एक बार फिर से आपसे वही सवाल है, पूरे जिले में क्या स्थिति मौसम को लेकर बनी हुई है?
जी बिल्कुल, मौसम का जो पूर्वानुमान था उसके अनुसार आज सुबह दुर्ग का मौसम बदला था और आपको बता दूं कि सुबह करीब 7:30 बजे के बाद 10 से 15 मिनट मौसम ऐसा बदला कि रात का एहसास होने लगा। लोगों को ये नजारा काफी सालों के बाद देखने को मिला था। हालांकि हल्की बूंदाबांदी के बाद फिर करीब 1 घंटे के बाद मौसम खुल गया, लेकिन इस बदले मौसम को लेकर के जो एडवाइजरी भी जारी की गई है कृषि वैज्ञानिकों ने, इसके अलावा जो फसल को लेकर के जो सावधानी रखनी है उसको लेकर के लोगों को कृषि विभाग ने जो यहाँ पे सलाह भी दी है। इसके अलावा जो चिकित्सक भी इस बदले मौसम को लेकर के सलाह दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अस्पतालों में अगर देखा जाए तो यहाँ पर सर्दी जुकाम और बुखार के जो मरीज है वो अचानक बढ़ चुके हैं, क्योंकि